आज की इस वीडियो में ट्रेडिंग करते समय जो हम गलतियां करते हैं उसके बारे में जानेंगे। मिस्टेक नंबर 1, ओवर ट्रेडिंग। बहुत से न्यू ट्रेडर मार्केट के ओपन होते ही बगैर मार्केट को एनालाइज किए रैंडम ट्रेड लेने लगते हैं, जिससे कि उन्हें भारी लॉस का सामना करना पड़ता है। और इस लॉस को रिकवर करने के चक्कर में भले चार्ट पर उनका ट्रेडिंग सेटअप ना बनता हो, फिर भी वो मार्केट में एंट्री करके अपने लॉस को बड़ा करते हैं। और कुछ ट्रेडर डिप्रेशन में जाने के बाद अगले दिन भी यही गलती करते हैं। इसीलिए कभी भी मार्केट को चेस नहीं करना चाहिए। अगर किसी दिन आपको लॉस होता है तो आपको छोटा लॉस लेकर ट्रेडिंग को तुरंत बंद कर देना है। प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने का पहला स्टेप यही होता है। मिस्टेक नंबर 2, फियर ऑफ लॉस। इस चार्ट में आपने एनालाइज करने के बाद में ट्रेड करने का मन बना लिया है और कुछ देर के बाद में आपके एनालिसिस के हिसाब से प्राइस आपके एंट्री लेवल के पास आती है, लेकिन लॉस हो जाएगा आप ये सोच के ट्रेड में एंट्री नहीं लेते हैं। लेकिन थोड़ी ही देर के बाद में प्राइस आपके ही डायरेक्शन में ऊपर बढ़ते हुए मूव करती है और आप देखते ही रह जाते हैं। और अब आप सोचते हैं क्यों ना अब मैं यहाँ पर ट्रेड ले लूँ, और आप अपनी एंट्री यहाँ पर बना लेते हैं। लेकिन प्राइस फिर से थोड़ा ऊपर जाके फिर से रिवर्स करने लगती है। यहाँ पर आपकी एंट्री हाई लेवल पर होने से आपका स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाता है, जिससे कि एक छोटे से करेक्शन के बाद आप पैनिक में आकर ट्रेड को एग्जिट कर देते हैं। और आप जैसे ही ट्रेड को एग्जिट करते हैं प्राइस सीधे ऊपर चली जाती है। बहुत से न्यू बिगनर ट्रेडर के साथ ऐसा ही होता है। मिस्टेक नंबर 3, एग्जिट विनिंग ट्रेड। जब भी कभी प्रॉपर एनालाइज के बाद आप किसी ट्रेड में एंट्री करते हैं तो आपका स्टॉप लॉस और टारगेट पहले से तय होना चाहिए। जब तक दोनों में से कोई हिट नहीं होता तब तक आपको ट्रेड से एग्जिट नहीं करना है। कुछ नए ट्रेडर बगैर स्टॉप लॉस लगाए ट्रेड को बहुत देर तक होल्ड करते हैं, लेकिन जैसे ही उनका कोई ट्रेड प्रॉफिट में आता है वो बगैर रिस्क रिवार्ड रेशियो का पालन करे थोड़ा सा प्रॉफिट लेकर वहां से एग्जिट हो जाते हैं, जिससे कि उनका रिस्क रिवार्ड रेशियो पूरी तरह से खराब हो जाता है। जब तक किसी ट्रेड में एंट्री करने के बाद 1:2 का रिस्क रिवार्ड रेशियो नहीं मिल जाता तब तक आपको एग्जिट नहीं करना चाहिए। या तो आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ट्रेडिंग मिस्टेक नंबर 4, ट्रेंड बायर्स एंट्री। कुछ ट्रेडर मार्केट ओपन होने से ही पहले मन बना लेते हैं कि मैं सिर्फ बाय एंट्री में ट्रेड लूंगा, लेकिन जब मार्केट ओपन होता है और चार्ट पर बेरिश प्राइस एक्शन बनाता है तो ये नए ट्रेडर बगैर मार्केट को सोचे समझे बाय में एंट्री कर लेते हैं, जिससे कि उनका बार बार स्टॉप लॉस हिट होता है और बाद में मार्केट को दोष देते हैं और परेशान होते हैं। इसीलिए मार्केट के ट्रेंड को देखकर आपको ट्रेड लेना चाहिए। ट्रेडिंग मिस्टेक नंबर 5, ग्रीड। ट्रेडिंग की दुनिया में लालच एक पावरफुल इमोशन है जो अक्सर ट्रेडर को गलतियां करने पर मजबूर करता है। जैसा कि यहाँ पर देखिए मार्केट अभी साइडवेज है और लगातार रेड और ग्रीन कैंडल की फॉर्मेशन हो रही है, और यहाँ पर कई बिगनर ट्रेडर लालच में आकर बगैर कंफर्मेशन के, बगैर प्राइस एक्शन के बेवजह ट्रेड में एंट्री ले लेते हैं, जिसके कारण उनका स्टॉप लॉस यहाँ पर हिट हो जाता है और उन्हें लॉस का सामना करना पड़ता है। जब नए ट्रेडर बगैर मार्केट को एनालाइज किए मार्केट में जंप लगा देते हैं तो उन्हें ऐसे ही नुकसान का सामना करना पड़ता है। आपको किसी भी ट्रेड में एंट्री लेने से पहले आपको अदर कंफर्मेशन लेना बहुत जरूरी है। अगर आप इन सब चीज़ों से बचना चाहते हैं तो आपको ट्रेडिंग के ये 3 चीज़ जरूर सीखने चाहिए। ट्रेडिंग प्लान। आपको ऐसा ट्रेडिंग प्लान करना चाहिए जो क्लियर एंट्री और जो क्लियर एग्जिट करता हो और इमोशनल डिसीजन से बचे। रिस्क मैनेजमेंट। हर ट्रेड में आपको रिस्क मैनेजमेंट को जरूर यूज करना चाहिए, जिससे कि आपका कम से कम लॉस होगा और प्रॉफिट ज़्यादा होगा। कंटिन्यूशनल लर्निंग। मार्केट को समझने के लिए और ट्रेडिंग को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए कंटिन्यूशनल लर्निंग को अपनाएं। ये लॉन्ग टाइम के लिए सक्सेसफुल है। आई होप आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।